हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। जो हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड है तो इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है मिलिंग। कि मिलिंग क्या होती है, तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मिलिंग के बारे में। मिलिंग क्या होती है, मिलिंग टूल क्या होता है, मिलिंग मशीन क्या होती है, मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, मिलिंग कटर क्या होता है। ये आपको एक मिलिंग मशीन दिखाई हुई है। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिलिंग के बारे में कि मिलिंग क्या होता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिलिंग। कि मिलिंग क्या है, तो मिलिंग है कोई भी हमारे पास मटेरियल है, कोई भी हमारे पास वर्क पीस है, उस वर्क पीस पे जो एक्सेस मटेरियल है, उस वर्क पीस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम रिमूव करना चाहते हैं, किसकी सहायता से, एक रोटेटिंग कटर की सहायता। कि हमारे पास एक रोटेटिंग कटर है, उस कटर की सहायता से हम किसी वर्क पीस से मटेरियल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एक्सेस मटेरियल को। जो मटेरियल एक्स्ट्रा है, अनवांटेड है, जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए, उस मटेरियल को जब हम एक रोटेटिंग कटर की सहायता से रिमूव करते हैं तो उसको बोल देते हैं मिलिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिलिंग प्रोसेस। कि जब भी हमारे पास कोई वर्क पीस है, उस वर्क पीस पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो एक्सेस मटेरियल है, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटर, तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे मिलिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मिलिंग प्रोसेस। जो हम कटर यूज करते हैं, जो हम कटर यूज कर रहे हैं, रोटेटिंग कटर आपको बोला है, उस कटर को मिलिंग कटर बोलते हैं। जो हम रोटेटिंग कटर यूज करेंगे, जो हम रोटेटिंग कटर यूज करेंगे, उस कटर को क्या बोलेंगे, मिलिंग कटर। रोटेटिंग कटर को हम क्या बोलते हैं, मिलिंग कटर। जो कटर होता है, जो कटर के टीथ होते हैं, वो सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। जो हम कटर यूज करेंगे वो सिंगल पॉइंट भी हो सकता है या फिर मल्टी पॉइंट कटर भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा मिलिंग के बारे में। तो मिलिंग में हमने क्या पढ़ा, मिलिंग एक प्रोसेस होती है, मिलिंग एक ऑपरेशन है, जिसके अंदर, मिलिंग क्या है, एक ऑपरेशन है या फिर प्रोसेस है, जिसके अंदर हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी एक्सेस मटेरियल को वर्क पीस से रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटर, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटर। और उस कटर को क्या बोलते हैं, मिलिंग कटर। उस कटर को हम क्या बोलते हैं, मिलिंग कटर। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग कटर। जो मिलिंग होती है, मिलिंग मशीन है, उसका जो प्रिंसिपल है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। कि जो हमारी मिलिंग मशीन होती है, जिसका यूज हम कर रहे हैं एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए वर्क पीस से, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले जो मिलिंग मशीन है, इसकी खोज की थी एली व्हिटनी ने। किसने खोज की थी, एली व्हिटनी ने। ठीक है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, एली व्हिटनी ने। कब की थी, 1818 में। ठीक है, जो मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन को इन्वेंट किसने किया था, आविष्कार, खोज किसने की थी, एली व्हिटनी ने। कब की थी, 1818 में। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये काम कैसे करती है, सेम जैसे आपको बताया कि मिलिंग मशीन में क्या होगा, मिलिंग मशीन में एक कटर होगा, एक रोटेटिंग कटर लगा होगा, जिस कटर की सहायता से हम क्या करेंगे, वो कटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो हमारा वर्क पीस होगा, वर्क पीस के ऊपर जो एक्सेस मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो हमें ऑपरेशन के दौरान हमें प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, उस मटेरियल को क्या करेगी मिलिंग मशीन पे जो कटर लगा हुआ है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा मिलिंग मशीन का प्रिंसिपल। कि सबसे पहले मिलिंग मशीन की खोज किसने की, एली व्हिटनी ने। कब की, 1818 में उसकी खोज की। उसके बाद जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो वर्क कैसे करेगी, मिलिंग मशीन होगा, मिलिंग मशीन पे हमारा क्या होगा, कटर लगा होगा, रोटेटिंग कटर लगा होगा, जो क्या करेगा, रोटेट करेगा और वर्क पीस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो भी एक्सेस मटेरियल होगा, उस मटेरियल को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। तो ये हमारा होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन कि जो हमारी टाइप्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन कि जो हमारी मिलिंग मशीन्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, या उनके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ, टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन कि जो हमारी मिलिंग मशीन है वो कितने प्रकार की होती है। मिलिंग मशीन का हम यूज किस लिए करते हैं? वैसे तो मिलिंग मशीन का यूज हम करते हैं कोई भी ग्रुप्स वगैरह काटनी है, स्लॉट्स काटने हैं, गियर काटने हैं, तो उनमें हम यूज करते हैं मिलिंग मशीन का। ये आगे हम पढ़ेंगे कि यूज में जब पढ़ेंगे मिलिंग मशीन के बारे में। तो हमने मिलिंग मशीन पढ़ा, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करता है वर्कपीस से विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटर। खोज किसने की? एली व्हिटनी ने। कब की? 1818 में। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन की, या फिर बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। तो ये 4-5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है नी एंड कॉलम, नी एंड कॉलम टाइप। फर्स्ट वन कौन सी है हमारी? नी एंड कॉलम टाइप। पहली जब हम बात करते हैं तो पहली मशीन कौन सी होती है? नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन, नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन। सेकंड है हमारी प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। सेकंड हमारी कौन सी है? प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। सेकंड है हमारी प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। थर्ड हमारी मशीन का नाम है प्रोडक्शन, या फिर इसको बोल सकते हो बेड टाइप। कौन सी होती है? बेड टाइप। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ हमारी क्या है? स्पेशल। जो स्पेशल टाइप मशीन यूज करते हैं, स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन, स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन। तो ये 4 हमारे टाइप्स है। किसके टाइप्स है? मिलिंग मशीन के। टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में पहली है नी एंड कॉलम टाइप, सेकंड है प्लेनर टाइप मशीन, थर्ड वन है प्रोडक्शन या फिर बेड टाइप, और फोर्थ है हमारी स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन, स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन। तो हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नी एंड कॉलम टाइप के बारे में। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नी एंड कॉलम टाइप के बारे में कि नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन क्या होती है। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यूनिवर्सल, ओमनिवर्सल। तो ये 4 प्रकार आगे फर्दर होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नी एंड कॉलम टाइप की। ये जो आपका डायग्राम देख रहे हैं ये एक तरह से नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन का डायग्राम है। किसका है? नी एंड कॉलम टाइप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल नी एंड कॉलम टाइप। तो अब हम बात करते हैं नी एंड कॉलम टाइप में। तो नी एंड कॉलम टाइप में बताया आपको आगे कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट वन इसमें हम लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। और कौन सी है? वर्टिकल मिलिंग मशीन। थर्ड है हमारी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। और फोर्थ है ओमनी वर्सल मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो सबसे पहले हमने मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? मिलिंग मशीन के बारे में। तो मिलिंग मशीन में हमने टाइप्स में पढ़ा 4 प्रकार की होती है। नी टाइप की होती है, प्लेनर टाइप होती है। सबसे पहले हमने नी एंड कॉलम टाइप पढ़ा, सेकंड था प्लेनर, थर्ड हमने प्रोडक्शन और फोर्थ थी स्पेशल। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले नी एंड कॉलम टाइप के बारे में। नी एंड कॉलम में फर्दर आगे डिवाइड होती है 4 भागों में। 4 प्रकार की होती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। जब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉलम और नी के बारे में, नी एंड कॉलम टाइप जो हमारी होती है क्या होती है? ये क्या होती है? एक सिंपल मशीन होती है, सिंपल मिलिंग मशीन है जिसका यूज हम करते हैं लो प्रोडक्शन के लिए। जहां पे भी हमें लो प्रोडक्शन चाहिए, कम उत्पादन चाहिए, वहां पे हम यूज करेंगे नी एंड कॉलम टाइप का।
और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में हम नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीनों का यूज़ करते हैं। कौन सी मशीनों का यूज़ करते हैं? नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीनों का, क्योंकि इनकी वर्किंग क्या होती है? ईजी होती है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इसकी जो शेप होती है सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जिससे कि वर्कर को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन को परफॉर्म करने में किसी भी प्रकार की क्या दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या होती है? एक नी होती है, जैसे ये क्या है? हमारी नी है, ये क्या बेस पे माउंटेड होती है। ये हमारा क्या होता है? स्क्रू जैक होता है, स्क्रू जैक, जिसके हिसाब से हम इसको क्या अप डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप और डाउन कर सकते हैं। ये हमारा इसमें क्या होता है? बेस, बेस यानी कि नीचे का हिस्सा, जिसके ऊपर क्या होती है? हमारी सारी की सारी जो भी मशीन के पार्ट्स है वो क्या होंगे? सपोर्टेड होंगे। कॉलम है, कॉलम का भी मेन काम यही होता है कि उसके साथ जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो नी है, सैडल है, आर्बर है, उन सभी को क्या करना? सपोर्ट करना। तो इसमें क्या होगा? नी टाइप में एक स्क्रू जैक लगा होगा, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा वर्क टेबल है, सैडल है, हम उसको अप और डाउन कर सकते हैं। नी की सहायता हम उसको क्या कर सकते हैं? अप और डाउन कर सकते हैं। ये हमारी होती है आर्बर। आर्बर के ऊपर स्लॉट्स कटे होते हैं, जहां पे क्या लगा होता है? कटर लगा होता है। इस कटर को हम बोलते हैं मिलिंग कटर। ये क्या होता है? एक रोटेटिंग कटर होता है, जिसकी सहायता से हम वर्क पीस में जो एक्सेस मटेरियल है उस मटेरियल को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव। सेम अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की, तो सेम इसी प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल मशीन होगी। उसमें क्या होगा? जो स्पिंडल है, स्पिंडल पे जो कटर लगा होगा, स्पिंडल है जो वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। स्पिंडल है हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। जैसे ये आर्बर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, सेम इसी प्रकार से स्पिंडल हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। टेबल है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, उसके ऊपर हमारा वर्क पीस डाउन होगा हॉरिजॉन्टली पोजीशन में, और उस पे जो भी जैसे हमारा नॉर्मल मिलिंग ऑपरेशन होता है, जैसे हमारी वर्किंग होती है, सेम उसी प्रकार से आगे वर्किंग होगी। नॉर्मल जैसे हम मशीनों पे देखते हैं, वर्कशॉप्स में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हमारा वर्कपीस होगा, ऊपर से कटर होगा, जो स्पिंडल होगी, स्पिंडल भी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। तो उस मशीन को बोल देते हैं हम हॉरिजॉन्टल मशीन, मिलिंग मशीन की, जो जिसपे स्पिंडल हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मशीन में भी सेम पार्ट्स होंगे। पार्ट्स क्या होंगे? बेस पे सपोर्टेड होंगे, कॉलम के साथ सपोर्टेड होंगे, नी होगी, सैडल होगा, टेबल होगा और वर्कपीस होगा। तो ये हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में। इसका भी यूज हम नॉर्मली काफी चीजों में करते हैं, जैसे हमारी कोई भी कीवे कटिंग करनी है, कीवे कटिंग करनी है, स्लोटिंग कटिंग करनी है, या गियर फिनिशिंग की कटिंग करनी है, तो उन सब में हम किसका यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। किसका यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन की, पहले हॉरिजॉन्टल पढ़ा, जिसमें जो स्पिंडल की डायरेक्शन होगी, जो स्पिंडल होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, सभी पार्ट्स बेस और कॉलम के साथ क्या होंगे? सपोर्टेड होंगे। जो नी है वो कॉलम के फ्रंट में लगी होगी। नी को हम स्क्रू जैक की सहायता से अप एंड डाउन कर सकते हैं, कटर के पास पहुंचा सकते हैं। कटर हमारा क्या करेगा? रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से वो वर्क पीस के ऊपर जो भी एक्सेस मटेरियल है उस मटेरियल को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और जो भी हमें चाहिए ऑपरेशन, चाहे हम ग्रूविंग कर रहे हैं, स्लोटिंग कर रहे हैं, गियर फिनिशिंग कर रहे हैं, तो वो हम ऑपरेशन को आसानी से हॉरिजॉन्टल मशीन पे परफॉर्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन की। वर्टिकल मशीन की जो भी कंस्ट्रक्शंस है, जो भी वर्किंग है, वो सेम होगी हॉरिजॉन्टल मशीन की तरह। जो हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मशीन की जो भी वर्किंग होगी, जो भी कंस्ट्रक्शंस होगी, वो सारी सेम होगी हॉरिजॉन्टल मशीन की तरह। डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ जो हमारी स्पिंडल है हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल की डायरेक्शन होगी वो होगी वर्टिकल। वो क्या होगी? वर्टिकल। यानी कि जैसे ये हमारी स्पिंडल है तो इस प्रकार से स्पिंडल लगी होगी, इस प्रकार से क्या हमारी स्पिंडल लगी होगी। स्पिंडल के ऊपर हमारा क्या लगा होगा? कटर लगा होगा। ये हमारी स्पिंडल हो जाएगी और ये हमारा क्या होगा? कटर। यानी कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल की डायरेक्शन होगी, स्पिंडल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वर्टिकली। कौन सी होगी? वर्टिकली। बाकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सेम कैसी होगी? जैसे हमारी किसकी है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की। किसकी है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की। तो ये हमने पढ़ा वर्टिकल के बारे में।
अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की। यूनिवर्सल यानी कि जो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगी होगी। इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट का यूज किया होगा जिसकी सहायता से हम इसको किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इसको किसी भी पोजीशन में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसकी भी जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, सेम हॉरिजॉन्टल मशीन की तरह जो वर्किंग होगी, जैसे मिलिंग मशीन पे जो भी ऑपरेशन होना है, जो ऑपरेशन की वर्किंग हम हॉरिजॉन्टल मशीन पे कर रहे हैं, सेम वर्किंग होगी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में। लेकिन फर्क इसमें क्या होगा, इसमें हम एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट का यूज कर लेंगे जिससे कि हम इसको किसी भी पोजीशन में हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन की, तो ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को मॉडिफाई करके, यानी कि इसमें और इंप्रूवमेंट करके जो एक मशीन बनती है, उस मशीन को हम बोलते हैं ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। यानी कि ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल मशीन का इंप्रूव्ड वर्जन होता है ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें दो स्पिंडल्स का यूज करते हैं। एक स्पिंडल तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, सेकंड जो हमारी स्पिंडल होती है वो 45 डिग्री पे हम क्या एंगल पे सेट कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा ओमनीवर्सल के बारे में। हमने 4 मिलिंग मशीन्स के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ओमनीवर्सल मिलिंग। तो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है उसमें जो स्पिंडल की डायरेक्शन होती है, जो स्पिंडल होती है माउंटेड होती है, वो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जो हमारा स्पिंडल का हेड होगा, आर्म का हेड होगा तो उस पे लगी होगी, उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। और बेस पे हमारे सारे पार्ट्स है जो भी सपोर्टेड होंगे, चाहे वो कॉलम के साथ भी क्या होंगे, सपोर्टेड होंगे। नी हमारी कॉलम के फ्रंट में होगी। उसके बाद बात की हमने वर्टिकल मिलिंग मशीन की। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन क्या है, वर्टिकल मिलिंग मशीन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन सेम होगी। कैसी होगी, सेम जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो भी इसकी स्पिंडल होगी वो स्पिंडल क्या होगी, वर्टिकल पोजीशन में। कैसे होगी, वर्टिकल पोजीशन में। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो स्पिंडल की पोजीशन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल। उसके बाद बात की हमने यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है, इसकी भी वर्किंग है सेम होगी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की तरह। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की जो भी वर्किंग है कि उसने काम कैसे करना है, वो काम सेम करेगी जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन करेगी। लेकिन इसमें एक अलग से अटैचमेंट का यूज करते हैं, अलग से एक पार्ट का अटैचमेंट का यूज करते हैं जिसका काम क्या होगा, उसको किसी भी पोजीशन में स्विल करना, मूवमेंट करवाना, ताकि वो किसी भी पोजीशन में क्या करे, मूवमेंट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं ओमनीवर्सल की। तो ओमनीवर्सल क्या होता है, ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन होती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का एक नया रूप होता है, यानी कि इंप्रूव्ड वर्जन होता है। यानी कि हमारे पास सिंपल हॉरिजॉन्टल मशीन है, लेकिन हमने उसमें कुछ और इंप्रूव करके जो एक नई मशीन तैयार की, उसको बोल देते हैं ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। इसमें हम क्या है, 2 स्पिंडल्स का यूज करते हैं। एक स्पिंडल हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी और दूसरी जो स्पिंडल है वो क्या होगी, स्विल्ड होगी। कितना, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हम उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन की। जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में, जो इसके महत्वपूर्ण जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक है नेक्स्ट, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, ऑफ मिलिंग मशीन की जो हमारी मिलिंग मशीन है उसके प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन के। तो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे बेस, कि बेस क्या है, कॉलम क्या होता है,
क्या है, कॉलम क्या होती है, उसके बाद सैडल क्या होती है, नी क्या होती है, नी क्या है, फोर्थ सैडल क्या है, उसके बाद पांचवा अगर बात करेंगे तो टेबल क्या है, टेबल 6 नंबर पे स्पिंडल क्या होती है, आर्बर क्या होती है, और ओवर आर्म, ओवर आर्म। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन की। जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जैसे ये बेस हो गया, कॉलम हो गई, ओवर आर्म आर्बर हो गया, सैडल क्या होती है, टेबल क्या होता है, नी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेस की। बेस यानी कि नीचे का जो फाउंडेशन, बेस यानी कि नीचे का जो हिस्सा जिसपे हमारी सारी की सारी मशीन के जो पार्ट्स है, पूरा मशीन ऊपर टिकी हुई है, जिसके ऊपर स्टैंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो वो हमारा क्या है, बेस। ये क्या है, कास्ट आयरन की हैवी रिजिड बॉडी होती है, यानी कि एक भारी रिजिड बॉडी, कठोर बॉडी होती है, जिसके ऊपर क्या है, हमारी मिलिंग मशीन के सारे पार्ट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यानी कि जितने भी मिलिंग मशीन के ऊपर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो नी हो, सैडल हो, वर्क टेबल हो, आर्म हो, ओवर आर्म हो, वो सारे किस पे सपोर्ट करते हैं, बेस पे। किस पे टिके होते हैं, बेस पे। बेस क्या है, एक हार्ड हैवी रिजिड बॉडी है, कास्ट आयरन की एक बॉडी है, जिसके ऊपर सभी पार्ट्स, जितने भी हमारे मिलिंग मशीन के पार्ट्स हैं, वो इस पे सपोर्टेड होते हैं, वो इस पे टिके होते हैं। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम कॉलम की। तो कॉलम भी क्या है, वर्टिकल पार्ट है किसका, मिलिंग मशीन का, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मिलिंग मशीन का। कॉलम के साथ भी क्या होता है, सारे के सारे, जैसे नी है, सैडल है, आर्बर है, स्पिंडल है, वो क्या होगी, अटैच होगी, उनको सपोर्ट कर रही होगी। यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं वो किस पे सपोर्टेड होंगे, बेस और कॉलम पे। कॉलम क्या एक वर्टिकल पार्ट है मिलिंग मशीन का, जिसके जो कि नी, आर्बर, सैडल, इन सभी को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो ये हमने पढ़ा बेस के बारे में, नीचे के पार्ट के बारे में। उसके बाद हमने वर्टिकल पार्ट जो हमारा कॉलम है, कॉलम के बारे में पढ़ा कि कॉलम सैडल है, नी है, आर्बर है, स्पिंडल है, इन सभी को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उसके बाद बात करते हैं हम नी की, कि नी क्या है। नी क्या है, ये कॉलम के फ्रंट में, यानी कि ये हमारी कॉलम है, कॉलम के फ्रंट में जो पार्ट लगा हुआ है, जो एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हम नी बोलते हैं, जिसको कि हम स्क्रू जैक के साथ, स्लाइड बेस के साथ क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। नी के ऊपर सैडल लगी होती है, सैडल के ऊपर टेबल, और टेबल के ऊपर हम क्या रखते हैं, वर्क पीस रखते हैं। तो अगर हम नी की बात करें तो नी क्या है, नी कॉलम के फ्रंट में लगी होती है, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और नी के ऊपर सैडल माउंटेड होती है। अब हम बात करते हैं सैडल की कि सैडल क्या होती है। ये भी क्या है, एक माउंटेड होती है। कहां पे माउंटेड होती है, नी के ऊपर माउंटेड होती है, जो क्या करती है, सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है, टेबल को। नी क्या, सॉरी, नी के बारे में पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे थे सैडल के बारे में कि सैडल क्या होती है। सैडल जो है वो नी के ऊपर सपोर्टेड होती है, और सैडल के ऊपर क्या होता है, टेबल होता है। सैडल के ऊपर क्या होता है, टेबल होता है। अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल क्या है, टेबल हमारे के लिए क्या है, एक अटैचमेंट है जो हमने सैडल के ऊपर रखी हुई है। सैडल है, सैडल के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, टेबल रखी हुई है। और टेबल का काम क्या है, जो भी हमारा वर्क पीस है, उस वर्क पीस को होल्ड करना। यानी कि टेबल के ऊपर हम किसको रखेंगे, वर्क पीस को करेंगे। इसका काम मेन क्या होता है, होल्ड करना। किसको होल्ड करना, वर्क पीस को। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्पिंडल की, कि स्पिंडल क्या होता है। स्पिंडल एक लार्ज शाफ्ट, एक सबसे बड़ी जो शाफ्ट होती है हमारे मिलिंग मशीन में, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पिंडल बोल देते हैं। जिसपे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी आर्बर है, कटर है, हम उनको क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो स्पिंडल क्या है, स्पिंडल एक लॉन्ग लार्ज शाफ्ट होती है। उस शाफ्ट पे टिपर होल्स होते हैं, उन होल्स पे हम आर्बर्स और हमारा जो भी कटर होता है, उस कटर को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। उनका कटर्स को, आर्बर को हम उसके अंदर माउंटेड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आर्बर की, कि आर्बर क्या है। आर्बर भी क्या है, एक तरह से शाफ्ट है, जिसका काम क्या है, होल्ड करना।
किसको होल्ड करना, जो भी हमारा मिलिंग का कटर है उस कटर को होल्ड करना, वो काम है आर्बर का। ये एक शाफ्ट है जिसका काम है कटर को होल्ड करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ओवर आर्म की, कि ओवर आर्म क्या होती है। ये क्या होती है, कॉलम है, कॉलम के जो ऊपर हिस्सा होता है यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर आर्म, यानी कि ओवर यानी कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ओवर आर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर आर्म। अबव द स्पिंडल, जो हमारी स्पिंडल के ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ओवर आर्म। तो अभी एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में, कि हमारे 8 पार्ट्स होते हैं मेन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या है, जो भी हमारा मिलिंग मशीन है या कोई भी मशीन होती है, मशीन का नीचे का जो पार्ट होता है यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है जिसपे सारी मशीन माउंटेड होती है, पार्ट्स माउंटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये नीचे का हिस्सा है, ये हमारा कहलाएगा बेस। सेकंड बात करते हैं हम कॉलम की, कि कॉलम क्या है। कॉलम हमारा वर्टिकल पार्ट, मिलिंग मशीन का वो वर्टिकल पार्ट जो कि नी, सैडल, आर्बर, स्पिंडल, इन सभी को क्या किए हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वर्टिकल पार्ट होता है, जिसका काम क्या है, नी, सैडल, आर्बर और इन सभी स्पिंडल्स को क्या करना, सपोर्ट करना, होल्ड करना। उसके बाद हम बात करते थे नी की, कि नी क्या है। नी एक पार्ट है जो कॉलम के फ्रंट में, जो कॉलम के फ्रंट में लगा होता है। ये क्या करता है, अप्स एंड डाउन, इसको हम अप और डाउन कर सकते हैं, स्क्रू जैक की सहायता से अप एंड डाउन कर सकते हैं। नी के ऊपर ही सैडल लगी होती है। सैडल क्या होती है, सैडल का काम क्या होता है, सैडल क्या करती है, सैडल हम ऊपर अटैच करती है टेबल को। सैडल किसको होल्ड करके रखती है, अपने ऊपर टेबल को, और टेबल के ऊपर हम किसको रखते हैं, वर्क पीस को। ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। नी होगी, नी के ऊपर हम अटैच करेंगे सैडल को, जो कि मूवमेंट करेगी, ट्रांसफर मूवमेंट करेगी। टेबल के सैडल सॉरी नी है, नी के ऊपर होगा सैडल, सैडल के ऊपर हम रखेंगे टेबल को, और टेबल के ऊपर जो सबसे हिस्सा होगा ऊपर वाला, टॉप वाला, वो होगा हमारा वर्क पीस। वो हमारा क्या होगा, वर्क पीस। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। सैडल के बारे में पढ़ा, सैडल क्या है, नी होती है, नी के जो टॉप पे लगा होता है, जो ऊपर लगा होता है नी के, उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। और सैडल का काम क्या है, सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना, टेबल को। उसके बाद बात करते हैं हम टेबल की। तो टेबल क्या है, टेबल लगी होती है सैडल के ऊपर, और टेबल का काम होता है वर्क पीस को होल्ड करना। फिर हम बात करते हैं स्पिंडल की, कि स्पिंडल क्या है। ये एक लार्ज शाफ्ट होती है जिसका काम क्या है, आर्बर और कटर को होल्ड करना, कार्बर और कटर को जोड़ना। यानी कि ये एक कटर और आर्बर है, इसको होल्ड करती है, यानी कि इनको के लिए होल होता है, होल के अंदर इनको पकड़ के रखती है। उसका काम क्या होता है, स्पिंडल का। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्बर की, कि आर्बर क्या है। ये भी एक मशीन शाफ्ट होती है जिसका काम क्या है, होल्डिंग द आर्बर। जो भी हमारा आर्बर सॉरी जो भी हमारा कटर होता है, मिलिंग का कटर होता है, उसको होल्ड करना। आर्बर का काम भी क्या है, होल्ड करना। उसके बाद हम बात करते हैं ओवर आर्म की, कि ओवर आर्म क्या है। हमारी स्पिंडल के ऊपर का जो पार्ट होता है, जो सबसे टॉप का हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर आर्म। हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल के जो ऊपर का हिस्सा होगा वो हमारा कहलाएगा ओवर आर्म। तो आज के इस लेक्चर में हमने मिलिंग मशीन का मिलिंग मशीन है, मिलिंग चैप्टर है, उसको शुरू किया। तो हमने पढ़ा मिलिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिलिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन क्या होती है। मशीन्स में हमने नी एंड कॉलम टाइप के बारे में ब्रीफली पढ़ा। लास्ट में जो हमने टॉपिक किया, अभी टॉपिक किया, वो था हमारा प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, कि हमारा प्रिंसिपल पार्ट्स कौन से हैं। बेस है, कॉलम है, नी है, सैडल, टेबल, स्पिंडल, आर्बर और ओवर आर्म।